क्योंकि सुधरना तो मुझे है। फाइनली इट्स ऑल अबाउट व्हेन आई एम ट्राइंग टू enable you, it is also a feedback for me that where I need to improve. कहीं पे अगर कुछ गलती हो जाती है तो इट्स ऑलवेज गुड टू इम्प्रूव ऑन दैट पार्ट। तो सभी से कहूँगा 2-2 3-3 मिनट में अपना नाम और क्लास कैसे लगा, क्लास में क्या अच्छाई बुराई जो भी होगी ऑनेस्टली बता दो, सो दैट आई कैन इम्प्रूव ऑन माई सेल्फ। आप लोगों ने बहुत अच्छा क्लास किया एंड आई एम रियली हैप्पी विथ ऑल ऑफ यू। बट अब ये मेरे फीडबैक का टाइम है, दैट व्हाट इज योर आउटकम अबाउट इट। तो वी विल स्टार्ट विथ अनिशा मैडम। 1 मिनट। नमस्ते सर। सर आपकी क्लास करके बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिला उसमें। पर जिससे हमने कभी शायद 100% अपना नहीं दे पाए, इसलिए आपको कभी कभी उसके लिए हमें डांटना भी पड़ा। तो ये चीज बहुत अच्छी थी कि आप हमें पुश करते थे डेली कि नहीं ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो एक पुश होना, मतलब पुश करना बहुत जरूरी है क्लास के लिए। अगर ठीक है आप तो अपना सेशन लीजिए और जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सब कुछ हो गया। पर अगर आप पुश करते हो तो उससे क्या हमें भी लगता है कि नहीं सर बोलेंगे, नहीं करना है हमें, तो हमें भी लगता है कि नहीं हम अपना टाइम निकालेंगे, अपना होमवर्क भी करेंगे और जितना बेस्ट कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर। और आगे मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी, शायद आपकी कभी कोई क्लासेस अगर मेरे को सेटिंग हुआ तो। और सर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि 22 दिनों में आपने हमें भी बहुत ऑब्जर्व किया होगा कि हमें क्या कमी है जो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, प्लीज वो भी आप हमें बताइए। हाँ, वो डेफिनेटली सबके बारे में सबके फीडबैक लास्ट में दूंगा एंड आई बिलीव सब लोग लास्ट तक रहेंगे, छोड़ के मत जाना बीच में। क्लास के सिखाने में कोई तरीके में कोई ये है, क्लास को आपको कहाँ तक आया है कहाँ तक नहीं आया है, योर ओन थॉट्स। नहीं सर, काफी कुछ मेरे लिए इसमें नया था, हालांकि न्यूमरोलॉजी मैंने पहले कहीं किया हुआ है। तो पर इसमें काफी कुछ चीजें ऐसी नई थी, मतलब वही जैसे आप बोलते हैं कि सामने वाले का नेम देखते ही हम उसको प्रिडिक्ट कर देते हैं कई बार कि भी हाँ ऐसे ऐसे होगा। एक बार बच्चे मेरे साथ बैठे हैं तो अपने सभी फ्रेंड्स का नेम लेके आगे, मम्मा मेरे फ्रेंड का बताओ, उसका नेचर कैसा है, उसका कैसा है। तो कम से कम मैंने आधे घंटे में 10 से 15 बच्चों का उनको बताया कि हाँ बेटा उसका नेचर ऐसा होगा, उसका ऐसा, उसका ऐसा। तो कहते मम्मा सिर्फ नाम से आपने इतना कुछ बता दिया, तो कॉन्फिडेंस भी आया कि अच्छा बच्चों को मतलब लगा कि बच्चे सही बोल रहे हो ना, बच्चे 1 मिनट में उतार देते हैं। मम्मा आपको तो कुछ नहीं आता, आप सारा दिन क्लास ही लगाते रहा करो, क्लास ही लेते, पता नहीं करते क्या हो क्लास में। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मतलब मैंने बताया है तो मतलब मैंने टाइम दिया है, वो मेरा कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पे गया है वो टाइम। बिग 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 थैंक्स टू यू, दिल से शुक्रिया। थैंक्स टू यू सर, बिल्कुल मतलब आपने बहुत बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से समझाया है सब कुछ। अमिता मालपाणी जी। यस सर। कैमरा आपका आपका सिर्फ पंखा दिखाई देगा सिर के ऊपर, अच्छा। हाँ सर। थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए। हाँ, यस। हाँ जी sir। नहीं सब बहुत अच्छी थी क्लास आपकी, और आपका समझाने का मेरे तरीका लिए भी बहुत फीडबैक अच्छा क्या था। है, हाँ जी। मेरे लिए क्या फीडबैक है, सो दैट आई कैन इम्प्रूव ऑन दैट। नहीं सर, इम्प्रूव ही है आपका क्या फिर। ऐसा नहीं एक्चुअली होता है। हमको जरूरत है फीडबैक की, तो कि हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए। वो मैं बता दूंगा। चलो, क्लास के बारे में क्या अच्छा लगा ये बता दीजिए फिर। सर नहीं, नेम करेक्शन और नेम का काफी अच्छा, मेडिकल का मतलब सभी से डिफरेंट था। अभी तक ये जानने को नहीं मिला था हमें, न्यूमरोलॉजी के काफी कोर्स किए मैंने, बट मेडिकल एस्पेक्ट से किसी ने भी इतना डीपली नहीं बताया था। जो हमें और मतलब एक्चुअली एनालिसिस करने का एक नया ही तरीका सीखा है हमने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। बिग बिग थैंक्स अमिता मैडम, आज पहली बार शायद क्लास में आपने कैमरा ऑन किया है लास्ट न- दिन। नहीं। या ऑन हुआ भी तो पंखा दिखता था हमेशा आपका। चलो, गुड। बिग 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 थैंक्स, खुश रहिए हमेशा। जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नीरजा मैडम। सर पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, और मेरे सभी दोस्तों को भी। सर हमने सीखा बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखा है। और उसको मैं शब्दों में
बयां नहीं कर सकती हूँ जो मैंने आपसे सीखा है। और आगे भी मैं सर आपसे बहुत कुछ और सीखना भी चाहती हूँ, ताकि मेडिकल की फील्ड में आपने एक मंझा हुआ तो नहीं अपने को कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, चीजों को पकड़ने की क्षमता अब मेरे में आने लगी है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो थैंक्स, मच सर। आपके एफर्ट्स हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जवाहर सर, मोस्ट सीनियर पर्सन। कर सर, नमस्कार। हमारी इस क्लास के अंदर आपका जो पढ़ाने का तरीका था वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। कमी कोई नहीं है। आप हमें सिखाना चाहते हैं, आप में जो जज्बा देखा, आप में चेहरे पर दर्द देखा। अगर हमने कुछ काम नहीं किया, हमने कोई पढ़ाई नहीं की, क्लास वर्क नहीं किया, तो आपके दिल में एक दर्द था कि हम सीखें। ये बहुत कम लोगों के अंदर और कम मेंटर्स के अंदर ये चीज है। और जिस तरह से एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, उसको कोरिलेट करना, बी एन डी एन जेड एन 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 सबसे कोरिलेट करके बीमारी को। और सबसे बड़ी बात है, मानवता आपके हृदय के अंदर है। जिस समय राजेश पारिक जी की बात मैंने आपसे की, तो आपने बगैर समय खोए उनसे बात की, क्लास में उसको डिस्कस किया, और उस बीमारी का इलाज आपने क्लास में तुरंत कर दिया। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। कोई मेंटर इस चीज के लिए तैयार नहीं होता जब तक उसको पैसा न दिया जाए, जब तक उससे रिक्वेस्ट न कही जाए। ये आपका एक मानवता का, उसको सख्त नमन करता हूँ मैं। और क्लास में कोई कमी नहीं थी, आपके पढ़ाने में कोई कमी नहीं थी। सबसे बड़ी बात है, क्लास वर्क जो देते थे आप, जो है वो बहुत ही एक इलस्ट्रेटिव था, हमारे लिए उदाहरण था, हमारे सीखने का तरीका था, और आपके सिखाने का तरीका था। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत भला हो, बिग थैंक्स। कल्याण हो आपका। यस, आप जैसे सीनियर मेंबर का जब फीडबैक मिलता है तो वो थोड़ा सा मुझे भी एनहांस करता है आगे बढ़ने के लिए। तो बिग बिग थैंक्स, एंड यू वर द मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ द क्लास टू सबमिट ऑल द होमवर्क्स इन 15 to 20 minutes आफ्टर गिविंग द होमवर्क। रात को 10:30 बजे खत्म हो जाए क्लास, ऑन द रिकॉर्ड आई एम सेइंग। 10:30 11 बजे क्लास खत्म होते ही 12:30 1 बजे से पहले जवाहर सर का होमवर्क आ जाता था वापस। ही यूज्ड टू सेंड मी 1 to 1, एंड हैट्स ऑफ टू हिज डेडिकेशन। आप हमेशा ऐसा ही करते रहिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहिए। बहुत अच्छा किया। थैंक यू। शुक्रिया सर। थैंक यू। ऐश्वर्या मैडम। सर, एक तो आप बहुत अच्छा सिखाते हो, और जैसे जवाहर सर ने कहा कि ह्यूमैनिटी बहुत है। मैंने पहले भी एक दो क्लासेस किए हैं, लेकिन उसमें एक मतलब मेंटर ऐसे कि वो सवाल पूछने पे एक ऐसा इंसल्ट करते थे कि बाद में किसी का सवाल ही नहीं आना चाहिए। लेकिन आपका उल्टा है, सवाल ना पूछे, कोई बात ना करे तो आपको गुस्सा आता है। मतलब जो मराठी में एक कहावत है ना, हाडाचे शिक्षक, जो आजकल देखना नहीं मिलता, वैसे हो आप। मतलब पढ़ाई ना करे तो जो टीचर को अंदर से बुरा लगता है वो आपके चेहरे पे दिखता है। तो थैंक यू मैडम। मतलब अभी आपने मेरे पास इतने शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन आप टीचर बहुत अच्छे हो। थैंक यू मैडम। आप सब लोग भी, स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे थे, अच्छे हो हमेशा। स्टूडेंट बन के ही रहना, लाइफ में बहुत आगे जाओ। जिस दिन ये समझ लेते हैं कि अपने को आ गया, उस दिन रिटर्न जर्नी शुरू हो गई। इस बात को पक्का ध्यान में रख लो सब लोग। जिस दिन ये दिमाग में आ गया कि हाँ मुझे न्यूमरोलॉजी आती है, उस दिन से समझो कि अपनी रिटर्न जर्नी चालू हो गई, उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो सभी लोग कोशिश करो स्टूडेंट बने रहने की, एंड ट्राई टू वर्कआउट ऑन एज मच एज पॉसिबल। सैंपल्स पे काम करो, बाकी कुछ नहीं। इतना ही कहूँगा वापस, पहले दिन से आज भी यही कहूँगा। सैंपल्स पे काम करोगे, लाइफ आसान हो जाएगी। सैंपल्स पे काम नहीं करोगे तो भेड़ बकरियों की तरह बाकी लोग जो बोल रहे हैं बस ब्लाइंडली फॉलो करोगे। आपकी आइडेंटिटी नहीं बनेगी। अगर आपकी आइडेंटिटी आपको बनानी है तो आप खुद सैंपल्स बनाओ, सैंपल्स पे काम करो। थैंक यू ऐश्वर्या मैडम। हाँ, कौन है? निधि मैडम, निधि बिहानी। Good evening, sir. Um,
सर आपकी क्लासेस काफी डिफरेंट है. द सब्जेक्ट विच यू टीच इज वेरी डिफरेंट. इनफैक्ट मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना था. आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ योर स्टूडेंट एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट यू. और आपने पर्सनली मतलब बात करके मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या है ये. तो दैट वाज वेरी गुड. मतलब बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लास आई वाज एट अ कंफर्ट लेवल दैट आई कुड अंडरस्टैंड इट. और ड्यूरिंग द क्लासेस आई विल से कि नेम को किस तरीके से रीड करते हैं, दैट वाज रियली अमेजिंग फॉर मी. अच्छा लगा मुझे कि हाँ ये भी एक एस्पेक्ट होता है कि आप इन सब चीजों को भी समझ सकते हो. क्योंकि इससे पहले जो भी कुछ सीखा था उसमें इस तरीके की चीजें नहीं सीखी थी हमने. एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मी टू ज्वाइन दिस क्लास वाज कि मैं मेडिकल जो बहुत कॉमन चीजें हैं, हर घर में कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो बहुत कॉमन है. तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट कि क्या नंबर्स होते हैं, क्या बिहेवियर है. तो वो भी काफी हद तक समझ में आया. आई विल से कि स्टिल अभी भी आई नीड टू लर्न. थोड़ा और मैं प्रैक्टिस करूंगी तब आएगा. क्योंकि अभी उतना अच्छे से नहीं, नेम समझ में आ गया कैसे करना है, लेकिन बीमारी कैसे पकड़नी है वो उतना अच्छा मेरा खुद का हाथ उसमें उतना अच्छा नहीं है. बट अदरवाइज द सब्जेक्ट विच यू टीच इज रियली वेरी गुड. And it's totally different than what we usually see on Facebook and Insta पे जो देखते हैं उससे काफी different है. Thank you. मैं थैंक यू. मैं ये भी कहूँगा कि आज भी मेरा हाथ नहीं बैठा हुआ है मेडिकल न्यूरोलॉजी में, क्योंकि दुनिया में 7 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं. हर इंसान अलग होता है, हर इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, हर इंसान की इम्यून सिस्टम अलग होती है. तो एवरी केस इज अ न्यू लर्निंग. Yeah. तो ऐसा कभी होगा ही नहीं किसी की, ना मेरे लिए ना आपके लिए, कि मेडिकल न्यूरोलॉजी आ गई. नहीं हाँ. आएगी. आएगी मतलब क्या होगा कि यू विल बी एबल टू फाइंड आउट मैक्सिमम थिंग्स, बट फाइनली इट्स अ ह्यूमन बॉडी. Hmm. Every body and every mind is different. It reacts accordingly based on the circumstantial evidences. जो मैंने Hmm. आपको हमेशा कहा है कि उसका पेरेंटिंग देखो, उसके घर में वातावरण कैसा है, कैसा, बिकॉज एवरीथिंग मैटर्स. कि एक नॉर्मल कैंसर होने के लिए भी छोटे से छोटा ट्रॉमा उतना ही जरूरी है या उतना ही रिस्पॉन्सिबल है. कि एक झटके में 30 सेकंड में कैंसर हो सकता है. इंसान को कैंसर होने के लिए सालों साल नहीं लगते. 30 सेकंड मोर देन इनफ. Hmm. तो कोशिश सब लोग यही कीजिए. बेस्ट थिंग टू रिमेन हेल्दी इन लाइफ इज फॉरगिव. अगर अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, अच्छे रिजल्ट्स क्लाइंट्स को भी देने हैं अपने लाइफ में, अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो फॉरगिवनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड इट विल हेल्प एवरी वन ऑफ यू टू बिकम अ गुड न्यूमरोलॉजिस्ट, एंड बेसिकली इट विल हेल्प यू टू रिमेन हेल्दी. Yeah. फॉरगिवनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पूरी बॉडी की इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी, पैथोलॉजी सारी अपने फॉरगिवनेस पे डिपेंड करती है. तो कोशिश कीजिए जितना हो सके लोगों को फॉरगिव करे. आई एम नॉट सेइंग फॉरगेट. फॉरगेट एंड फॉरगिव में डिफरेंस होता है. फॉरगिव. Yeah. तो बहुत अच्छा किया आपने भी. बिग थैंक्स टू यू ऑल्सो. थैंक यू. Thank you. ये कौन है यहाँ पे? शुभ्रांशु साहू जी, आप हैं क्या? जी सर. यस सर. सॉरी. नमस्कार सर. सर आपके क्लासेस तो बहुत अच्छा था, बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला. लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस तो आया, लेकिन क्या है कि मैं क्लास को प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाया. ट्रैवलिंग कर रहा था और बीच में तबीयत भी खराब था और दूसरा क्लासेस भी चल रहा था. एक कॉन्सेप्ट तो समझा हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं किया हूँ. उसके लिए सॉरी. इसीलिए क्लासेस में ज़्यादा साइलेंट रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैं ठीक से पढ़ाई नहीं किया. और मैं आपका जो जितना भी ये आता था मैं प्रॉपर किया नहीं हूँ. स्टार्टिंग में 2-3 क्लास किया, उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिला. कोई बात नहीं अब सर. इट इज ऑलवेज देयर इज अ चाइनीज proverb. The tree had to be planted 20 years back or it is today. तो जी सर. पहले नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आज से शुरू कर दो. देयर इज ऑलवेज अ स्टार्ट एंड जी सर. टुमारो नेवर कम्स. जो है वो आज है. राइट सर. दिल से दुआ है आप भी बहुत अच्छा करो. थैंक यू सर. राजेश सर, सबसे पहले नमस्कार. तबीयत कैसी है?
नमस्कार सर। अभी नमस्कार। तबीयत तो ये है कि कल वापस एडमिट होना है हाँ, कि थोड़ा इन्फेक्शन पीछे की तरफ फैला हुआ है, ओके। वो कल निकालेंगे वो लोग, और उसके लिए बोला है। और क्षमा चाहता हूँ कि आपका क्लास में ज्यादा अटेंड नहीं कर पाया मेरी शारीरिक तकलीफ की वजह से, मगर जो आपने मुझे दिया है जवाहर भाई का मैं एहसान नहीं भूलूंगा। पहली बात तो उसके कहने के ऊपर मैंने ज्वाइन किया, मैंने पूछा भी नहीं कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो बड़े भाई है मेरे, जो कहते हैं मुझे करना है। तो और उसके बाद मेरी तबीयत का देख के उन्होंने जो भी कराया इट वॉज अमेजिंग। उसके बाद कंट्रोल हो गया शुगर मेरा। तो अभी ये हालत है, अभी धीरे धीरे आपका रिकॉर्डिंग में पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि उससे मैं रिकवर कर सकूँ और आगे पढ़ सकूँ। तो क्षमा चाहता हूँ कि नहीं, मैं आपका दिल अटेंड से नहीं कर दुआ है पाया। आप मुझे बहुत जल्दी ठीक हो मुझे जाओ। क्षमा करिएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स और माय। चाहूंगा कि फिर से ज्वाइन करूँ, कहीं ना कहीं आपसे मिलते रहूं, जुड़ते रहूं बस। ये आपका हम्बलनेस है। आज रात को ग्रुप में और एक रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं, जो स्पेसिफिकली हर क्लास के लिए, या इवन वो भी रिकॉर्डिंग आप सब पूरे जिसको चाहिए उसको दे सकते हो। इट कैन हाँ, हेल्प यू टू क्योर मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज। सिर्फ ओके। रिकॉर्डिंग सुन के, सिर्फ इसको क्लिनिकली रिलेट करना बहुत ज़रूरी है अगर कोई मेजर हेल्थ इश्यूज हैं। बट एटलीस्ट आप हम्म, सब लोग नींद के लिए तो डेफिनेटली उसको यूज़ कर सकते हो, जैसे ही नींद आती है बाकी चीज़ें ठीक होती है। तो आई सेंड इट इन द ग्रुप इन ठीक। आफ्टर द क्लास। थैंक स्पेसिफिकली यू, थैंक यू, प्राइवेटली कर सकते हो, आपके थैंक यू इश्यूज सो कम होने के मच, लिए भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो खुश मच, रहिए एंड बी हेल्दी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सोनल मैडम। Hello, namaste, sir, नमस्ते। and hello, friends. Thanks for joining. सर, आपके साथ में जुड़ी बहुत बहुत जनों के पास मैंने किया, आपके साथ भी मैंने किया। मुझे एक अलग ही वाइब्स मिला। आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, हम्बल पर्सन हो, और रिपीट क्लास में मुझे नए मीनिंग के साथ कुछ और नया नया समझ में आने लगा। पहले फ्रेशर थी तो कुछ ना समझा, सेकेंड टाइम मैंने किया रिपीट में, कुछ और नया नया, मतलब वही चीज का नया नया मुझे समझ में आने लगा। मोर ओवर आप एकदम ऐसे गाइड और मेंटर हो जो उंगली पकड़ेंगे, एंड तक नहीं छोड़ेंगे, हम छोड़ देंगे, आप नहीं छोड़ेंगे। और एक चीज मुझे मेरे घर में डिग्री लग गई, डॉक्टर सोनल, कि बिना डॉक्टरी किए आपने हमको डॉक्टर बना दिया। दैट इज अ लवली फीलिंग, तो अभी कभी मैं कुछ होता है तो मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ मजाक करते हैं, डॉक्टर सोनल इसके ऊपर आपकी क्या राय है, इनको क्या बीमारी हो सकती है। अभी ये लोग भी मेरी टांग खींचने लग गए। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अरे, बिना डॉक्टरी किए सर डॉक्टर बना सकते हैं, तो और आगे चलें तो कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे हम। सो थैंक यू वेरी मच। समटाइम्स आई जस्ट एंजॉय दैट, दैट फील कि डॉक्टर करते हैं, एंड आई टेल देम कि ये दो है, पेट का भी है, इट्स रिलेटेड टू दिस दैट। तो कभी तुक्का भी सच निकल जाता है। तो आई फील अरे आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, पीपल न्यूमरोलॉजी को भी मानने लगे, इट्स लाइक दैट। बहुत अच्छी So बात है। thank you very much from the bottom of the heart. And one more thing I would say, आपकी वजह से मुझे दो तीन दोस्त जो स्कूल में और वो बड़ी फ्रेंड्स मिलते हैं ना, कॉलेज में एकदम एक दूसरे की हालचाल पूछते रहते हैं, लेकिन क्लास खत्म हो गया तो गुल हो जाते हैं, वैसे नहीं, ट्रू फ्रेंड्स टाइप दो तीन जन मिले हैं। थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं इनको कभी कभी परेशान करती हूँ, कभी रात को कभी दोपहर को, मेरे हिसाब से थैंक कि मैं नहीं सोती तो आप भी मत सो। बट थैंक यू, आपकी वजह से बहुत अच्छा ग्रुप बना, पॉजिटिव वाइब्स आए, अच्छा लगा, और फ्रेंड्स भी नए अच्छे मिल गए। अभी यू नाम मैडम। मैं नहीं बताऊंगी, दूसरे मारेंगे यस मेरे को। यस, थैंक यू मैडम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। राजेश सर। गुड इवनिंग सर। वैसे तो ये मेरा सेकेंड टाइम है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि मतलब इसके अंदर जितना डेप्थ में जाओ उतना कम है। एक एक नंबर के साथ शरीर की सारी बीमारियों को जोड़ना, फिर उसको इवेंट के साथ
प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना, ये बहुत मेहनत का काम है और मेहनत हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि टाइम टू टाइम जो होमवर्क देना था वो होमवर्क शायद हम नहीं दे पाए हैं, तो वो एक हमारी कमी रही। पर जहाँ तक सवाल है आपके पढ़ाने के तरीके का, तो आपके पढ़ाने का तरीका बहुत ही सहज है। एक एक चीज को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना और उसके सारे ट्रेड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके, और ये कोशिश करना कि हर स्टूडेंट लाइव भी उसके अंदर इन्वॉल्व होके और प्रैक्टिस करे और अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बने। तो मैं आपके इस जज्बे की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि मतलब ये जज्बा सारे लोगों में नहीं है। सारे लोग इतना पेन नहीं लेते हैं, पढ़ाया काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा आपके केस पे नहीं है। और मुझे खुशी है कि मैंने आपका कोर्स फिर से रिपीट किया अपने बेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मेरी कोशिश जारी है और डेप्थ में जाने की। पर थैंक यू सो मच अपने। सर, जी सर। मिलते हैं अहमदाबाद में गुफा जुलाई में। तो सर वेलकम। वेलकम सर। रचना मैडम 19वीं बार क्लास किया है। गुड इवनिंग सर। तब 19वीं बार किया है तो इसका मतलब जितनी बार भी क्लास करती हूँ उतनी बार कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए ही जील बना रहता है कि हाँ और सीखना है। एंड दैट्स वेरी ट्रू सर। हम लोग कभी नहीं कह सकते कि हाँ हमको न्यूमरोलॉजी आ गई, क्योंकि एवरी टाइम वी आर लर्निंग विद न्यू पर्सपेक्टिव, विद न्यू थिंग्स, और कुछ बहुत कुछ है अभी इसमें करने के लिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आई एम अटैच टू यू, क्योंकि जो चीज आप चुटकियों में सिखा देते हैं वो हम लोग जन्मों लगा के भी नहीं सीख सकते। एंड दैट्स द ट्रूथ। थैंक यू सो मच। It's your humbleness. On the record, I am saying that she is doing very good in numerology. आप सब लोग भी प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा कर सकते हो। इन्होंने कानपुर एंड लखनऊ एरिया में काफ़ी अच्छी अच्छी कंसल्टेशन की है। गॉड ब्लेस हर ऑलवेज विद ऑल द सक्सेस। मेहनत करोगे तो डेफिनेटली अपने आप आपकी आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। सब लोग करते रहो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग भी 19 बार क्लास करो, बट एटलीस्ट जितना किया है उसको प्रैक्टिस करो। तो विश यू ग्रेट सक्सेस रचना। थैंक यू सो मच सर, विद ऑल विद्या, योर ब्लेसिंग। विद्या। यस सर, गुड इवनिंग। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मुझे ज्यादातर नहीं, लेकिन मैंने ट्राई किया। तो सर मेरे बारे में इतना ही, लेकिन मुझे आपके बारे में दो पाया है भगवान से जो कुछ मिला है आपसे, पाया है भगवान से जो कुछ मिला है आपसे, बिसरे कभी ना ध्यान से, यही जतन लू शान से। थैंक यू सर। बस प्रैक्टिस करते रहो। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कॉन्फिडेंस को कभी खाली मत जाने देना, अपने कॉन्फिडेंस पे कॉन्फिडेंस रखना। कृष्णा वेणी, यू आर इन पोजिशन टू स्पीक। यस सर। ओके। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा ये सेकेंड रिपीट बैच था सर से। मैंने 1 2 3 4 कोर्सेज किए हैं एंड मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है टू एक्सप्लेन सर। एंड इतने ह्यूमैनिटी से, इतने डाउन टू अर्थ पर्सन मैंने नहीं देखा। मैंने 4 साल न्यूमरोलॉजी में बहुत धक्के खाने के बाद रिसेंटली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी कनेक्टेड गुड मेंटर्स। एंड सर भी एक हैं जिनसे मेरे को बहुत मिला है। एंड आई एम श्योर एवरी स्टूडेंट सिटिंग हियर हैज गॉट, अगर हम सर में से एक भी क्वालिटी अपने ऊपर लाते हैं, इट इज अ बिग थिंग फॉर अस। सो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है सर के लिए बोलने के लिए। ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं इस बार क्लासेस रेगुलरली नहीं कर पाई। आई एम वाचिंग द वीडियोस, बट स्टिल सर हैड कॉल्ड मी कि आप क्लास में क्यों नहीं हो। ही नोज फ्यू थिंग्स। तो सर ने एक स्टूडेंट का एक नहीं है तो क्यों नहीं है, स्टूडेंट क्या कर रहा है, व्हाट सिचुएशन क्या है, सर का वो एक पर्सनल टच एक स्टूडेंट के लिए हमेशा रहता है जो हर कोई नहीं कर सकता। एंड हम लोग एक बार सर से कनेक्टेड हैं तो ऑलवेज कनेक्टेड। एंड मैंने सर से बहुत कुछ सीखा है। सही चीज के लिए खड़े होना, सही चीज के लिए कभी पीछे ना हटना। सर आपने मेरे को बहुत कुछ सिखाया सर। यू हैव मेड मी स्ट्रांग एंड मैं एक अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की कोशिश करती रहूंगी।
एंड देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू सर। आप हमेशा कहते हैं खुद के लिए भी कि आई एम स्टिल लर्निंग, तो हम लोग तो क्या ही बोले, हम लोग तो सिर्फ बेबी स्टेप्स में हैं। एंड यहाँ पे मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, इस ग्रुप में काफी अटैच्ड फ्रेंड्स मेरे को मिले हैं सर, बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी मिले हैं, सो थैंक यू फॉर दैट। गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस। आपके यू सर। घर में सब लोग खुश रहें हमेशा। एंड मेडिकल न्यूमरोलॉजी से मैंने बहुत कुछ सीखा है सर, एंड इट हैज हेल्प्ड मी डिकोड सो मेनी थिंग्स इन माय ओन लाइफ, एंड फॉर विच आई एम वेरी ग्रेटफुल सर। कुछ चीजें पहले समझ नहीं आ रही थी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, फॉर अ क्लोज रिलेट फॉर अ सो, बट आई वाज एबल टू डिकोड। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है तो क्यों नहीं है, सो थैंक्स टू यू फॉर दैट सर। वेलकम मैडम, बस खुश रहिए एंड बिकम अ एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट। न्यूमरोलॉजी तो आपको आ ही जाएगी। राजक्ता। नमस्ते सर, गुड इवनिंग ऑल। एक्चुअली मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में एन भी नहीं मालूम था, लेकिन अभी भी बहुत बहुत कुछ नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी सर ने जिस तरह से सिखाया है उस तरह से मुझे मेरा खुद का, मेरे बेटे का, और लगभग मैंने 10-15 सैंपल किए होंगे, कुछ तो सर को दिखाए कुछ तो ऐसे बात की, थोड़ा बहुत आने लगा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। सर के बारे में बताऊं तो मैं भी टीचर हूँ, तो सर जिस तरह से पढ़ाते हैं एकदम दिलो जान से पढ़ाते हैं, जो भी उनके मन में है, जो भी उनको बोलना है, उसमें कुछ लुका छुपी नहीं है, जो है, जो बात करनी है वो करनी है। किसको बुरा लगे, किसको नहीं बुरा लगे, वो सर कुछ आप देखते नहीं हो, लेकिन आपको जो सिखाना है वो आप सिखाते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और पर्सनली ये और भी मुझे बोलना है कि मुझे आपके एक स्टूडेंट ने बताया था कि आपके बारे में, मैंने आपको फोन करके बात किया, क्या करूं क्या नहीं, लगाऊं नहीं लगाऊं, मुझे कुछ मालूम नहीं है, पैसे कोई भी प्रॉब्लम थी, लेकिन आप हो, आपकी वजह से मैंने ये सब कुछ कंप्लीट कर सकी हूँ, इसलिए सर बहुत 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 शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वेलकम, खुश रहो हमेशा। इज अ डॉक्टरेट, पीएचडी डॉक्टरेट, बट इन्होंने कभी अपना क्या बोलते हैं ईगो नहीं दिखाया क्लास में। अ वेरी गुड स्टूडेंट and proud of you. Thanks to God that I got the students who are completely down to earth. ऑफिशियली पीएचडी कंप्लीट करके डॉक्टरेट बनने के बाद भी डाउन टू अर्थ है। मे यू ऑलवेज रिमेन डाउन टू अर्थ, यही दुआ करूंगा। थैंक यू। थैंक यू। सुनीता मैडम, 18-19। सर दैट इज काउंटलेस। और शायद और मेरे ख्याल से उसके अलावा न्यूमरोलॉजी, एनएलपी वगैरह सब पकड़ के पिछले 1.5 साल में कम से कम आपके और रचना के 50 से ज्यादा क्लासेस हुए हैं। सो या गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सर। सर जब ऐसे सेशन लेते हैं, आई थिंक मैं बहुत इस सेशन का, लास्ट सेशन का बहुत फायदा उठाती हूँ। मैं सर को हमेशा कुछ ना कुछ कहती हूँ, क्योंकि सर पढ़ाते अच्छे हैं, सर बहुत इमोशनल है, सर को अगर कुछ बोला जाए तो सर टेक इट एट हार्ट, और वो वहीं पे उसका जो कहते हैं हम निदान करते हैं कि लाइक यू नो सोल्यूशन हमें मिलता है। सो दैट आई हैव सीन थ्रू आउट द कोर्सेज दैट वी हैव डन विद सर। सर से सिर्फ मेरी एक छोटी सी जो बोलते हैं ना कि एक पॉइंट जो मैं हमेशा सर को बोलती हूँ, सर आप बड़े इमोशनल हैं, आप जब बोलते हैं ना कि मैं आपको पनिशमेंट दूंगा या मैं आपको ये करूंगा, आप देते नहीं हो, दिक्कत वो है। यू नो यू शुड गिव दैट। वो थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे, बट देन एट द एंड ऑफ द डे जैसे काफी बार बोलेंगे मैं वीडियोस नहीं दूंगा, बट वो वीडियोस दे देते हैं। इट्स नॉट कि किसी ने पैसा दिया है या कुछ है इसके लिए, बट सर बाय हार्ट इज अ पर्सन who treats every one of us you know equally, कि कोई कुछ नहीं है, ठीक है, there may be something जो लोग बोल सकते हैं, कोई नहीं बोल सकते हैं, तो सर के
पूरे सेशंस में वी कैन सी दिस, न्यूमरोलॉजी हो, एनएलपी हो, हिप्नोसिस हो, हम नाम लेते जाएंगे, बहुत सारी है। एंड इट्स ऑसम लर्निंग एवरी न्यू सेशन। इनफैक्ट आप लोग भी जब वीडियो सुनते होंगे तो आई एम वेरी श्योर उसमें से भी कुछ नया एक सोच हमें मिलती है जो शायद उस लाइव सेशन में चूक गए हो। तो दिस इज व्हाट सर का कैरिस्मा है। सर इज सो सर, यू नो, नंबर 4 जो है सर का 22/4। मैं हमेशा, तो आजकल तो ऐसा है कि मैं मोबाइल देखूं तो उनके नंबर्स मैं कैलकुलेट करती हूँ, किसी से मिलूं या मैंने अगर किसी ट्रेन में किसी का नाम भी सुन लिया कुछ अलग सा है तो मैं वहीं पे भी वो भी कैलकुलेट करती हूँ। एंड आई एम लाइक सो मच इनटू नंबर्स कि मेरे कलीग्स भी मुझे काफी बार बोलने लगे कि हाँ अब ये नंबर कैलकुलेट करना चालू करें। तो आई थिंक दिस इज वेरी पॉजिटिव कि जो हम पहले नहीं कनेक्ट कर पाते थे कि अगर कोई चीज हमारे साथ हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें आज के दिन कोई चोट लग गई तो यू नो वी कैन कनेक्ट नाउ कि उस दिन क्या है, तो हम नंबर्स को कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सर के सेशंस की वजह से हो गई कि दिमाग में बैठा है, यू नो। सॉरी सर, मैं बहुत बोलती हूँ, मेरी जॉ में दर्द है आज, बट फिर भी आई विल नॉट मिस दिस चांस एंड अपॉर्चुनिटी। दिस ग्रुप हैज बीन वेरी गुड। जो लोग अटेंड कर पाए दे वर वेरी लाइवली, बट यस सर के सेशंस में अगर सारे के सारे अटेंड करते हैं तो उसमें और मजा आता है। सर सबकी अच्छी क्लास भी लेते हैं, न्यूमरोलॉजी सीख के ही निकलेंगे हम सर। थैंक यू सर, जितना बिग भी कहो थैंक्स, कम है, आगे तो हमें बहुत बढ़ना कुछ ही है। आएगा। बिग थैंक्स। थैंक यू सर। मौसमी सरकार योद है। Yes, yes, sir. एक मिनट। Good evening, sir. And first of all, I am really very sorry, sir, कि मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रही थी, सर। बिकॉज सर मेरा भी सर मैं अपने हस्बैंड के पास गई हुई थी, अभी भी सर वहीं पर ही हूँ। तो आज सर बहुत मुश्किल से मैं उनको बोली और मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ सर, बिकॉज मैसेजेस। एंड सर मैं एक्चुअली वीडियोस भी कुछ देख नहीं पाई हूँ। बाकी तो सर आज जो भी हूँ बस सर आपके लिए ही, बिकॉज सर यू आर माई फर्स्ट टीचर। एंड एज यू नो कि आज मैं न्यूमरोलॉजी सीखी हूँ, जो भी सीखी हूँ बस सर आपके लिए ही। आज जहाँ कहीं पे भी हूँ बस आपके लिए ही हूँ सर। थैंक्स से लॉट सर ये सब के लिए। बट सर अभी का सर टू बी वेरी ऑनेस्ट सर कि मैंने क्लास भी अटेंड नहीं कर पाया, इवन के सर वीडियोस भी देखने का अभी तक टाइम नहीं मिला है मुझे। बट सर मैं देखूंगी, मैं सर टाइम जैसे सर मैं झारसुगुड़ा जाऊंगी, मतलब अपने टाउन पे जाऊंगी तो सर मैं देखना स्टार्ट करूंगी। एंड सर कुछ डाउट होगा तो सर आपको परेशान भी करूंगी। आई एम सॉरी फॉर, बट सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। बिल्कुल चिंता मत करो, आप ग्रुप में कभी भी डाल दो, क्योंकि 1-to-1 मैसेज जो है, एंड आई एम टेलिंग दिस टू एवरीवन, 1-to-1 मैसेज को मत करिए, ग्रुप में डाल दो, सो दैट ग्रुप देखना होता है। 1-to-1 दिन में कम से कम 500-700 मैसेजेस मिनिमम आते हैं, नए पुराने, तो कभी कभी मिस हो जा सकता है, इसलिए ग्रुप में डाल दो। अगर मैंने नहीं किया तो कोई ना कोई अटेंड कर ही देगा, बट कीप यस पोस्टिंग सर, योर क्वेरीज। ठीक है, चलो, बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी थैंक ऑलवेज। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और कौन बाकी है? सिल्की मैडम आप है? हाँ जी सर, हूँ मैं। एक सेकेंड। गुड इवनिंग सर। आप पर बात है। जी सर, सर ये क्लासेस मुझे थोड़ा सा कम समझ आया, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बताया, बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज मैं ढंग से समझ नहीं पाए। एंड फॉर श्योर मैं आपके नेक्स्ट बैच दोबारा से अटेंड करूंगी इसके लिए। और रहा आपका पढ़ाने का तरीका, वो सर हमेशा से ही अच्छा है, मैं आपको काफी सालों से जानती हूँ। एंड आप जिस तरह से भी पढ़ाते हो, अगर ये क्लास मुझे समझ नहीं आया तो वो कहीं ना कहीं मेरा ही फ्लॉ था। एंड बिकॉज ऑफ मैं उसको इग्नोर नहीं कर पाई, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई। बट जितना भी आपके कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लैरिटी से आप बताते हो, वो मुझे पता है। तो बाकी जो आपका जो हर इंसान यहाँ पे बोल रहा है, मैं पर्सनली बहुत सालों से, मेरे को पता है आपका, आप हर वक्त अवेलेबल हो। आपने हमेशा मेरे लिए भी, अभी बीच में भी मैंने आपको कॉल करके अपना बताया तो इमीडिएटली यू सेंड मी हीलिंग्स, आपने मेरे को चीजें बताई। मैंने अपने बेटे का बताया, आपने एक सेकंड में मुझे नाम सजेस्ट कर दिया, सिल्की गो फॉर दिस नेम।
एंड बिना सोचे समझे ये उसके लिए बहुत काम होगा सर। मैंने बिना सोचे समझे उसको बोल दिया, मैंने भवित यू चेंज द नेम एंड डू दिस नेम, यू नो, टेक द नेम। आपने मेरे को मेरे लिए बोल दिया कि तुम ये नाम ले लो, इट्स वेरी गुड फॉर यू। तो एक जो इंस्टेंट एक टीचर से जो आप सोचते हो, आप टीचर इज अ वेरी स्मॉल वर्ड फॉर यू। थैंक्स अ लॉट सर फॉर एवरी सपोर्ट। आप हर वक्त अवेलेबल हो, मतलब आई नो कभी टाइम इश्यूज हो या कुछ हो, बट ऐसा कभी, मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कभी रिवर्ट नहीं किया या आपने बात नहीं की या आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। इस कोर्स के लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि वो मेरा फॉल्ट है, मैंने नहीं किया, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज। बट फॉर श्योर नेक्स्ट क्लास में 100% मुझे पता है कि मैं इसको कवर कर लूंगी और उसको प्रैक्टिस करके वो हो भी जाएगा, बिकॉज आई एम मच बेटर एंड थैंक्स टू योर हीलिंग सर। आपने इमिडिएटली जो मुझे सपोर्ट किया और मुझे गाइड किया, मैं बहुत बेटर हूँ अभी एक्चुअली। वेलकम। सभी लोगों से कहूंगा, थैंक यू सर। Silky is an expert sound healer. Amazing knowledge she has when it comes to ball and Tibetan sound healing. And I know her since 2016-17. Rather, she was my first batch student for emotional wellness when I had done the class in Delhi. पहले बैच के पहले 5 स्टूडेंट्स जो थे उसमें से एक है ये, एंड आई एम प्राउड ऑफ हर, इज डूइंग अमेजिंग। टिबेटियन साउंड हीलिंग एंड साउंड हीलिंग में इनकी एक्सपर्टाइज है। अ बिग थैंक्स टू यू एंड बी हम्बल द वे यू आर। बाकी हेल्थ का ध्यान रखना। थैंक यू सर। अभी मैं वही चेक कर रही थी, आपने नाम दिए ना, वो ज़ोडिएक के भी फेवर है, बीएन के भी फेवर है, डीएन के भी फेवर है। जस्ट चेकिंग, मैंने आपने सेट कर दिया, मैं उसको एक्टिवेट करती हूँ बस। आप कर दो, हो जाएगा भगवान की कृपा से। जी। रुचि मैडम, आप हो क्या रुचि मैडम? रुचि दिया, यू आर देयर? शायद कोई गुड बचा नहीं इवनिंग है ना? ओके सर। मैं ना कैमरा इसलिए नहीं ऑन करी बिकॉज ठीक आई है, एम ठीक इन है, फिरोजपुर कोई दिक्कत एंड यहाँ पे इन द विलेज बिकॉज कोई देयर कोई इज नो दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत इलेक्ट्रिसिटी, इट्स कोई बीन रेनिंग कोई फॉर दिक्कत 3 days. कोई दिक्कत नहीं। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू अगेन सर। बात यह है कि सिंस जनवरी यू न्यू my father was hospitalized, he was in ICU, and आने के बाद भी at home he was mostly on oxygen and I was so stuck up. फिर later I was not well, but I got to learn a numerology from a different perspective sir. जो health में I was a zero, मतलब I won't say कि और चीजों में, but health का तो सर मुझे आता ही नहीं था कुछ भी. So I used to listen to your videos 2 to 3 times. I was trying to understand the concept because it was totally new for me. So it gave me so much of in-depth knowledge and clarity about the subject, you know, कि किस से क्या related है, क्या health issue related है, कि कब running age में कौन से numbers anti जाएंगे. These were such new things and such an great learning. I mean, I have no words. I will be joining my course again with you because again I discussed with you मेरे I was not well, पीछे 6-7 क्लासेस भी मेरे मिस हो गए थे, but now I know the concept. and जो आपका next वाला क्लास है ना सर, उसमें I will be submitting all my homework because अब मैं थोड़ा सा I have got the grip of it कि what is it. अभी तक everything was so new, पर वो new में adjust होते होते सर अब you know now I know कि which way it will take me. So I'm going to work hard on it, and I've made some great friends over here. They all are so learned. So एक दूसरे से सीखने को भी बहुत मिलता है. And I'm grateful to you Great. Big that, thanks. you know, some of your student who told me about you so much. I just, you know, I just can't explain how your old students, they talk about you. You have no idea. It's a God's grace कि लोग अच्छी भी बातें करते हैं अपने बारे में. A big thanks to universe, big thanks to God. तो हमेशा खुश रहो, अपने मम्मी डैडी का ख्याल रखो. Things are going to be better. Sarah Bajwa, all the way from Pakistan. He is a dentist, a very expert dentist in Pakistan. Yes, Sarah. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन.
मैं क्या बोलूँ, मुझे एक्चुअली मैं थोड़ी इमोशनल भी हूँ, थोड़ी कंफ्यूज भी हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड कि मुझे नहीं पता मैं किस तरह लिंक हुई न्यूमरोलॉजी से, क्योंकि पाकिस्तान में एज सच इतना स्कोप नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। और आई डोंट नो, मैं विवेक सर से मिली और मैंने मैंने बात की, मैंने बताया कि आई एम इंटरेस्टेड इन न्यूमरोलॉजी, और फिर क्लासेस शुरू हुई, और ये मेरा भी सेकंड बैच है, सेकंड दफा मैं ज्वाइन कर रही हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी कि यू नो बस एक ख्वाहिश थी जो मुझे नहीं पता अल्लाह ने कैसे पूरी कर दी, मैं कैसे लिंक हुई अक्रॉस द बॉर्डर, और इतना आसान सर ने सारी चीज़ों को बनाया, समझाने की कोशिश की। अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो समझ नहीं आई, लेकिन आई थिंक कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद प्रैक्टिस वो इम्प्रूव होंगी। और थैंक यू टू एवरीवन। आई डोंट नो कि मैंने फ्रेंड्स बनाए कि नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि इंडिया में मेरे कुछ वेल विशर्स हैं, और अगर बाय चांस मुझे कभी भी मौका मिला तो आई गोना विजिट इंडिया जब भी, तो मैं सबसे मिलूंगी, और ऑब्वियसली विवेक सर ही अरेंज करेंगे सब कुछ। तो थैंक यू सो मच सिखाने के लिए और इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो सो मच। थैंक यू सारा, आपको रमजान मुबारक हो, आपकी थैंक सारी यू। दुआएं कबूल हो। थैंक यू। आमीन आमीन। श्योर। अभी कोई बचा नहीं है ना? ये सब पूछने का रीजन ये था कि मुझे टेस्टिमोनियल के लिए नहीं पूछा मैंने किसी से भी। सर आई एम लेफ्ट सर। ओके, यू आर लेफ्ट। अच्छा, मुझे लगा आप बैंक में हो, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली नहीं पूछा। नीना मैडम तो हॉस्पिटल में है। हाँ जी। नहीं सर, एक्चुअली आज आई एम ट्रैवलिंग एक्चुअली, ओके तो टुडे इज माय मॉम्स बर्थडे आल्सो। ओके, सो ग्रेट। हमारी तरफ से भी उनको विश कर देना, सबकी तरफ से। नहीं सर, थैंक हैप्पी यू सो बर्थडे मच। टू योर हैप्पी मॉम। बर्थडे। बर्थडे हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू So योर मॉम। since today was the last day and I have not been a very good student, in neither I am a good student, क्योंकि मैं जो होमवर्क्स वगैरह हैं फॉलो नहीं कर पाया। पहले सोचा था अभी कर लूंगा। आई स्टार्टेड कोपिंग अप द क्लासेस आल्सो, थैंक्स टू रचना मैम, शी गाइडेड मी अ लॉट। बट उसके बाद मार्च आ गया, मार्च के बाद वो क्लोजिंग वाला आ गया, फिर वो 12 बजे तक बैंक चलता रहा, तो मेस्ड अप हो गया पूरा। बट सर आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट, बिकॉज आप ये द टीचिंग्स व्हिच यू हैव गिव मी हैज रियली चेंज्ड माय लाइफ। जो आपने 33 का कैरेक्टरिस्टिक बताया था, नेम नंबर का, एसएच का स्पेसिफिकेशन बताया था सर, उससे आई स्टार्टेड डूइंग माय एक्सरसाइजेज, और मेरा माइंड एक्सरसाइज की तरफ चला गया, फिटनेस की तरफ चला गया, जो कि मैं सोचता था उसके करके क्या फायदा हो। तो विच हैज गेन्ड मी कॉन्फिडेंस ऑल्सो, एंड वो एक फैमिली लाइफ को बैलेंस करने में भी काम आ गया सर। थैंक यू सो मच। आई वुड बी कनेक्टेड विद यू in the coming Definitely, up the कुछ रहो, coming classes sir. कुछ रहो, and big Thank thanks you to so you much. that you could spare some time. आपकी मम्मी का बर्थडे होते हुए भी आपने टाइम निकाला। Big thanks to you, and again happy birthday to your mom. May God Thank you give sir. her all the best of life. सर जस्ट a second, वो यहीं पर है, हाँ क्या, प्लीज चलो एक अगर मिनट। आप यस विश यस करो यस, एक उनको, मिनट। देख यस यस यस, सब लोग एक मिलके करेंगे। चलो, ये रहा। पूरा क्लास करेगा। चलो, नमस्ते। हैप्पी बर्थडे आंटी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे आंटी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। खुश रहिए हमेशा। अच्छा मेनी मेनी नमस्ते। हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे टू यू। भगवान आपको सुख संपत्ति शांति दे, पत्नी कभी भी आपकी सेवा में हाजिर रहे, आपको कभी हुक्म ना करे, आपकी आज्ञा थैंक का यू, पालन थैंक यू जी, करे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक आपको यू। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ शुक्रिया जी, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, खुश रहिए हमेशा। बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड। चलो, अब मैं थैंक यू कुछ सर, थैंक कहता यू हूँ, सो मच। कोशिश करता हूँ। थैंक यू। सभी से मैंने ये फीडबैक इसलिए लिया था बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ क्या इम्प्रूवमेंट। हुआ, मेरा खाना कहाँ गया? सब हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। एंड जब आप लोगों के फीडबैक मिलते हैं पहले बैच से लेके आज तक, तो बीच बीच में मैं हमेशा लास्ट डे का वीडियो जनरली कोशिश करता हूँ कि कोई भी नई बैच शुरू करने से पहले
हर बैच का लास्ट डे का वीडियो देखूं, बिकॉज दैट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई नीड टू वर्क ऑन बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बैच। ये किसी टेस्टिमोनियल के लिए नहीं लिया है। टेस्टिमोनियल जिनको भी देना होगा वो अपना अपना सेपरेट एक 30 सेकेंड्स का या 60 सेकेंड्स का वीडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेज सकते हो या फेसबुक पे भेज सकते हो, नो कंपल्शन। बट ये स्पेसिफिकली जो वीडियोस मैं देता हूँ लास्ट के दिन रिकॉर्डिंग, इट इज़ फॉर माई सेक, फॉर माई इम्प्रूवमेंट, कि अगली बैच शुरू करने से पहले मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ऐश्वर्या ने जो कहा, हड़ाचा शिक्षक, आई एम इनटू टीचिंग सिंस 1982। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तब से ट्यूशन्स लेने शुरू किए हैं, फिर उसके बाद बढ़ता गया आगे। देन आई वाज आल्सो टीचिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं COEP के, उनका प्रोजेक्ट गाइड था। MIT, VIT और भी पुणे के बहुत सारे कॉलेजेस थे जहाँ पे फाइनल ईयर इंजीनियरिंग का जो प्रोजेक्ट होता है उसके लिए ऑफिशियल प्रोजेक्ट गाइड करके मुझे लेते थे वो लोग। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाज माय स्पेशलाइजेशन एंड सिखाना अच्छा लगता है। अभी उस फील्ड से दूर आया हूँ बट आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स खून में है एंड आई लव इलेक्ट्रॉनिक्स बिकॉज दैट्स माय लाइफ ऑलवेज। इस क्लास में सारे स्टूडेंट्स, आप लोग सब बहुत अच्छे हो। सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्लास को किया। कुछ लोग नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द फैमिली इश्यूज, बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज, दैट ऑलवेज हैपन्स। ये सबके साथ होता है, विच इज़ प्रीटी नॉर्मल, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है एंड अपने सबके लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। शुरू में जो गाना चलाया था वो उसी लिए चलाया था, दैट डोंट ट्राई टू गेट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूजेस कि ठीक है, बट ओवरकम दैट प्रॉब्लम so that you can see that things are getting better. Life always gives you the other chance. जो लोग कहते हैं कि लाइफ एक ही अपॉर्चुनिटी देती है, ऐसा नहीं है। लाइफ हमेशा हर मोमेंट एक नई अपॉर्चुनिटी देती है। इट डिपेंड्स। हाँ, पारुल मैडम आपका टेस्टिमोनियल रह गया है। यस, आई वाज जस्ट सीइंग एवरीवन। तो लाइफ हमेशा सबके लिए सारे अपॉर्चुनिटीज देते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट न्यूमरोलॉजी बट इट्स अबाउट द थिंग्स विच यू आर डूइंग इन विच एवर फील्ड यू आर। ऑलवेज ट्राई टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग्स, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे डिस्टर्ब मैरिड लाइफ हो, चाहे बच्चों की हेल्थ हो, कुछ भी हो। एवरीथिंग हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हर चीज में कभी ना कभी पॉजिटिव चीज आती है, कोई चीज नेगेटिव नहीं होती है, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। तबीयत खराब हुई है तो प्रोबेबली इट इज आवर मिस्टेक दैट वी कुडंट टेक द केयर ऑफ आवर ओन हेल्थ। तो इट्स अ फीडबैक मैकेनिज्म। जो खराब है वो भी फीडबैक है, जो अच्छा है वो भी फीडबैक है। तो कोशिश हमेशा यही कीजिए दैट ट्राई टू बी ओपन फॉर द फीडबैक्स फ्रॉम पीपल, फ्रॉम द क्लास, फ्रॉम द सोसाइटी। हर मोमेंट अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट हाउ यू टेक द थिंग्स। क्योंकि अगर आप नेगेटिव फीडबैक को एकदम डिमोटिवेट हो जाते हो तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। टांग खींचने वाले लोग हर जगह मिलेंगे, हर गली कूचे पे मिलते हैं। कंपटीशन कभी नहीं होता है। मैंने आपको जो अर्जुन और उसके बेटे का जो संवाद सुनाया बहुत बार कर्ण के बारे में, कंपटीशन कभी नहीं होता है। डोंट ट्राई टू कॉम्पीट विद अदर्स। ऑलवेज कीप योरसेल्फ एट द टोज दैट व्हाट बेस्ट यू कैन डू। टुडे यू हैव डन दिस, व्हाट नेक्स्ट यू कैन डू। इट विल मेक योर लाइफ बेटर। बट अगर दूसरे क्या कर रहे हैं, मैं क्यों ऐसा नहीं, उनका सिर्फ एक पैटर्न देखो कि वो क्या डिफरेंट कर रहे हैं, बट डोंट हैव एन फीलिंग कि वो मेरे से अच्छा है, मुझे उससे अच्छा बनना है, ऐसा नहीं है। But try to improve your own ways where you can see that life is getting better for you. न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा साइंस है। जितना आगे आप सीखोगे उतना आपको आगे बढ़ने के लिए आसानी होगी। न्यूमरोलॉजी के साथ साथ ही मैं ये भी कहूँगा, ट्राई टू वर्क ऑन communication skills, try to work on understanding the human mind, try to work on understanding the human capabilities and how your life can be reversed at any point where you are. Whether you learn NLP, whether you learn coaching, whether whatever you learn, but कोशिश यही कीजिए कि आज जो भी है, जो भी आपकी लाइफ में ठीक नहीं हो रहा है,
तो हमेशा न्यूमरोलॉजी को ब्लेम करने से अच्छा है या एस्ट्रोलॉजी को ब्लेम करने से अच्छा है, ट्राई टू सी द पैटर्न्स विच यू आर फॉलोइंग. आर दोज पैटर्न्स रियली हेल्पफुल फॉर यू? And if those patterns are not helpful for you, then it's a time for you to reverse the patterns. कुछ चीजें होती है लाइफ में जो हमेशा एक ही तरह से अगर आप करते रहो, like I'll put it this way, if you have been following the numerology pattern, suppose learning, practice, जो पिछले 2-4 साल से आप कर रहे हो कहीं से भी, if you follow the same pattern and same practice, probably it won't give you a different result of what exactly you want after 5 years. So change your patterns, try to see what different you can do, because change is inevitable. अगर आप लोग नहीं change होते हो, आप लोग including मैं, तो Nokia is the biggest example. इतना बड़ा multinational company था, they had gone to ashes because they didn't accepted the change. Change has to be there, and change को करने के लिए सबसे पहले खुद के mind पे काम करना शुरू करो. That if you are ready for accepting the change, life is always beautiful. चाहे न्यूमरोलॉजी करो, चाहे एस्ट्रोलॉजी करो, चाहे पाइथन, अब जो आप सब लोग सारे चीज़ों में एक्सपर्ट हो. मैं आज न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बट इतना कहूँगा कि जो आप कर रहे हो, ट्राई टू बिल्ड योर एक्सपर्टाइज इन दैट, सो दैट पीपल शुड से कि हाँ फलाने के पास जाओ, दिस विल हेल्प. कितने लोगों ने सच में कोशिश की है डिवोर्स न्यूमरोलॉजी सीखने की या करियर न्यूमरोलॉजी सीखने की? क्लास में मैंने पहले दिन ही बताया था कि डोंट ट्राई टू बी अ जनरल न्यूमरोलॉजिस्ट, ट्राई टू मेक एन एक्सपर्टाइज. एंड उसके लिए मैंने आपको गाइडेंस भी किया था कि कैसे करना है. जिसको डिवोर्स न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिवोर्स करवाओगे, बट डिवोर्स रोकने कैसे है लोगों के, या रिलेशनशिप कैसे ठीक करने हैं. गो थ्रू द पैटर्न्स. 1956 से सारे कोर्ट केसेस आपको इसमें मिल जाएंगे, गूगल पे ढूंढोगे तो बहुत सारे मिल जाते हैं. उससे डेटा बना के खुद जब तक एनालाइज नहीं करते हो तब तक चीजें नहीं आती, because every case is different, every person is different, and every mind is different. अब यस, अपनी नई बैच न्यूमरोलॉजी की शुरू होने वाली है, प्रोबेबली आइदर ऑन 5th और ऑन 24th. 2 ही डेट्स हैं, उसके बीच में ही 15th का पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो 5th या 24th को शुरू होगी. जो लोग रिपीट करना चाहते हैं, सभी के लिए आज या कल में बुक करते हैं सभी लोग, तो सभी के लिए फीस होगी 4,100, which even you can pay into 2 installments. Absolutely no worries. सिर्फ भर देना, क्योंकि मैं किसी के फीस का हिसाब नहीं रखता हूँ. जो जितना आए उतना आए. अगर किसी का बहुत ही ज़रूरी, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो तो ही मैं किसी का, अगर बाकी है फीस तो उनको मैसेज करता हूँ, वरना मैं मैसेज करता भी नहीं. 4,100. You can always repeat the course. Second most important thing, जिन लोगों को आगे NLP सीखनी है, that can be a big time turnaround for you to create the difference in your life. मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अच्छा NLP ट्रेनर हूँ, but इतना डेफिनेटली कहूँगा कि I have lived NLP for myself. गर्दन टूटने के बाद जिस तरह से अपने माइंड पे काम किया है, जिस तरह से पूरे पैटर्न्स को चेंज किया है, एंड आज आपके सामने बैठा हूँ, थैंक्स टू गॉड, गॉड हैज हेल्प मी. बट इट कैन हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ टू अ डिफरेंट लेवल. एक मास्टर प्रैक्टिशनर जब आप बन जाते हो NLP के, तो यू कैन स्टार्ट टीचिंग NLP टू पीपल, क्योंकि आपके पास बाकायदा सर्टिफिकेशन आएगा जहाँ पर डॉक्टर स्टीव जोन्स एंड मेरा साइन होता है उस पर. एंड यू कैन स्टार्ट टीचिंग NLP टू पीपल. एंड आज NLP सिखाने के लिए एक बेसिक NLP भी अगर आप सिखाते हो स्टूडेंट्स के लिए, या सोसाइटी में भी सिखाते हो छोटे छोटे वर्कशॉप्स लेके, तो भी यू कैन स्टार्ट अर्निंग एट अ वेरी गुड पेस. ये बात का मैं प्रॉमिस देता हूँ. सिर्फ ज़रूरत है आपको खुद काम करने की. बिकॉज NLP का जब मैंने शुरू किया था, सबसे पहला वर्कशॉप मैंने शुरू किया था 501 रुपये में. 3 स्टूडेंट्स थे पुणे में. उसका कॉन्फिडेंस आ गया, आने के बाद डायरेक्टली दिल्ली में किया था, जहाँ पे सिल्की मैडम आई थी पहली बार. उसकी फीस उससे 8 की 10 गुना ज़्यादा थी उस टाइम पे, बट इट वर्कड आउट. और फिर उसके बाद चलता गया, बस सिलसिला होता गया.
फिर आप में से भी बहुत सारे लोगों ने मास्टर प्रैक्टिशनर किया हुआ है, बट सभी से कहूँगा कि जिन्होंने मास्टर प्रैक्टिशनर किया है, यूज एनएलपी इन योर डेली लाइफ, इट विल मेक योर लाइफ बेटर। अभी आपको कहाँ कहाँ मदद कर सकती है न्यूमरोलॉजी, तो आपको पता है। एनएलपी कैन हेल्प यू इन रीफ्रेमिंग योर ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स, कि आज अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हो, उसके पैटर्न्स, किस तरह से आपकी लाइफ के पुराने पैटर्न्स आपको आज परेशान कर रहे हैं, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, जो भी चीज़ें हैं, यू कैन ऑलवेज रिफ्रेम इट। यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ न्यू पैटर्न फॉर योर सेल्फ। रिलेशनशिप ठीक करने के लिए आसान है, पास्ट पेनफुल मेमोरी ठीक करने के लिए आसान है। पास्ट पेनफुल मेमोरी जो होती है, अगर उसका आप एक एक सेशन भी लोगों का लेते हो तो पीपल आर रेडी टू पे लाइक 1500 2000 रुपीज इमीडिएटली, क्योंकि लोगों को अपने प्रॉब्लम्स बिना बताए किस तरह से उनके दिमाग से निकालने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है। जो लोग मास्टर प्रैक्टिशनर करना चाहते हैं उनका नाम भी उसी साइट पे लिस्ट आउट हो जाता है, दैट यू आर अ लिस्टेड मास्टर प्रैक्टिशनर, विच यू कैन यूज इट फॉर योर सेल्फ एनी टाइम। आपके ऑफिशियल सीवी में अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, जॉब के लिए अप्लाई करते हो, या एग्जिस्टिंग जॉब में प्रमोशन के लिए, दैट सर्टिफिकेट इज वैलिड 100%, बिकॉज इट्स ऑफिशियल सर्टिफिकेट। जिन लोगों ने अब तक यूज करना शुरू नहीं किया है सर्टिफिकेशन के बावजूद, प्लीज ट्राई टू यूज इट। सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट ले लो एंड ट्राई टू यूज इट। एनएलपी इज एन अमेजिंग साइंस। दूसरा आता है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस ऐसा साइंस है जो आपको, एनएलपी काम करता है आपके कॉन्शियस माइंड पे, मतलब अभी जो आप सुन रहे हो वो, बट बहुत से लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होगा क्या टाइम पास चल रहा है, अपने अपने क्लास के प्रमोशंस हो रहे हैं, बस अगले क्लास के सोच रहे होंगे कुछ लोग, बट इट हैपेंस बिकॉज इट्स अ सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना जो है हिप्नोथेरेपी से पॉसिबल होता है, जहाँ पे आप डायरेक्टली हेल्थ इश्यूज पे काम करना शुरू करते हैं। जैसे हमने उस दिन राजेश सर की कोशिश की थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने किया था, बट कोशिश की थी कि शुगर को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह से अलग अलग चीज़ें हो जाती है। तो एनएलपी का भी मास्टर प्रैक्टिशनर का क्लास लॉन्च होने वाला है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, डेफिनेटली दे कैन मैसेज मी। इट्स अ कंप्लीट 15 डेज कोर्स। पहले 11 डेज का हुआ करता था, 11 या 15 दोनों में से एक, वो जैसा खत्म होता है मैक्सिमम 13 to 15 डेज में कोर्स खत्म हो जाता है। ऑफिशियली इट्स 11 डेज कोर्स, यहाँ वहाँ अगर कुछ हो जाता है तो हो जाता है। तो जो लोग आगे जुड़ना चाहते हैं, डेफिनेटली दे कैन डू इट। एंड न्यूमरोलॉजी के लिए तो मैंने ऑलरेडी ऑफर दे दिया है आप लोगों को। इट कैन बी अ बिग टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, एंड हर क्लास में कुछ ना कुछ नया आ जाता है। बट अगेन, नो प्रेडिक्शन पार्ट। प्रेडिक्शन सिखाने का जो अपना तरीका है, छोटा सा, थोड़ा बहुत छोटे दिमाग से, वो वही रहेगा। बट नंबर्स को सीखने का तरीका, या हर क्लास में कुछ ना कुछ अलग आने का तरीका, ये इसलिए होता है क्योंकि जैसा आप लोग पढ़ रहे हो वैसा मैं भी रोज कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूँ, चाहे ये बुक हो चाहे वो बुक हो। तो दैट इज ऑलवेज गुड। अब यहाँ तक आपकी जर्नी न्यूमरोलॉजी की कंप्लीट हुई है। नाउ ट्राई टू रीड सम गुड बुक्स। सबसे अच्छी बुक है सेतु रमन जी की, बट डोंट फॉलो इट ब्लाइंडली। Make sure that you are keeping your eyes and ears open and interpret what exactly he has tried to say. बस blindly अगर आप वो बुक पढ़ोगे तो you will get super confused and probably you will start building wrong perceptions about numerology. उस बुक में जो उन्होंने hints दिए हुए हैं, जिसको हम लोग डॉटेड लाइंस कहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सॉल्यूशंस बताए हुए हैं बहुत सारी चीज़ों के, बट उसके लिए ज़रूरत है ओपन माइंड से बुक पढ़ने की। ट्राई टू रीड दैट बुक ट्वाइस थ्राइस, 10 बार पढ़ लो। बट इस चक्कर में मत पढ़ना, ग्रुप में शायद बीच बीच में किसी ने सॉफ्ट कॉपी भी शेयर की थी। सॉफ्ट कॉपी का कंसेप्ट ऑनेस्टली इट डजंट वर्क अनलेस एंड अनटिल वी स्पेंड सम एनर्जी एक्सचेंज फॉर दैट। और जिसको सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ना है, सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट आउट लेके आओ बाकायदा और फिर पढ़ो, बिकॉज देयर हैज टू बी एनर्जी एक्सचेंज। फ्री की कोई भी चीज़ कभी भी काम नहीं आती है, इंक्लूडिंग फॉर मी। आप मुझे भी कुछ दे दोगे, पीडीएफ होगा, नहीं पढ़ा जाता है, बट अगर वही मैं खर्च करके ले दूं तो वो डेफिनेटली काम आएगा। तो ट्राई टू इन्वेस्ट इन सम गुड बुक्स। सेतु रमन जी की बुक बहुत अच्छी है पढ़ने के लिए टू स्टार्ट विथ। फिर मिरेकल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी जो है कटक सर की, वो पाइथागोरियन पे है, पर उसमें उन्होंने जो कंसेप्ट दिए हैं नंबर के, वो समझाए बहुत अच्छे हैं। बट अगेन ऑल दोज आर इन द ट्रेडिशनल वे। तो पढ़ने के लिए अच्छा है,
बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। तो ये दो बुक्स में डेफिनेटली, मिरेकल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी कटक्कर, ये दो बुक्स डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आप खरीद के पढ़ लो, दैट इज हेल्पफुल फॉर यू। बाकी तो आप एक्सपर्ट हो, आप सब लोग अलग अलग वेबिनार्स अटेंड करते हो, अलग अलग चीजें देखते हो, कंटिन्यू। बट आई वुड रिक्वेस्ट, जब तक फंडामेंटल्स कंप्लीट क्लियर ना हो तब तक और कोई नए तरीके की क्लास को ज्वाइन मत करो। मैं ये नहीं कहूँगा अपना ही क्लास करो, अपना क्लास करने के बाद प्रैक्टिस करो, या अगर जिनको क्लास ज्वाइन करनी है क्लास ज्वाइन कर सकते हो, बट फोकस दैट एटलीस्ट यू आर गिविंग minimum 6 months to understand and then only learn for the new class। वरना रोज फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट्स तो बहुत आते हैं, बट उससे दिक्कत ये होगी कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस डावाडोल हो सकता है। पहले अपने कंसेप्ट को इतना क्लियर करो कि सामने वाला जो बताएगा वो अपने बिलीफ सिस्टम को शेक नहीं होना चाहिए, अपने खुद की बिलीफ को स्ट्रांग बनाओ दैट यस दिस इज वर्किंग फॉर मी, वरना वहाँ कंफ्यूजन आ जाते हैं। तो डोंट ट्राई टू गेट इनटू मल्टीपल क्लासेस। सीखने के लिए मैं ना नहीं कहूँगा, सीख तो हमेशा सीखो, बट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 months न्यूमरोलॉजी के लिए, या तो ये जहाँ जो हमने यहाँ सीखा है, या जो आपने पहले क्लासेस किए होंगे जहाँ से भी कुछ किए, प्रैक्टिस दैट, but make sure that you are giving minimum 6 months to numerology, then only taking a step for next thing। वरना क्लास साल में 5-5 6-6 अलग अलग क्लासेस करने के बाद है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर वो जो मिसळ होती है ना खाने की, वैसा हो जाता है। डोंट डू इट, स्टिक टू वन पर्टिकुलर फॉर्मेट, एक्सपर्टाइज कर दो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा एंड यू विल बी एबल टू गिव द बेटर रिजल्ट्स टू योर क्लाइंट्स। तो जो लोग आगे जुड़ना चाहते हैं वो डेफिनेटली ध्यान से, यू कैन ऑलवेज पिंग मी, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं हमेशा चाहूँगा कि आपके घर पे हमेशा खुशियाँ बनी रहे, आप सबके फैमिली मेम्बर्स, आप सब लोग हमेशा खुश रहे, आपके घर पे हमेशा समृद्धि रहे, पैसा रहे, एंड बेसिकली सबसे मेन इम्पोर्टेंट आप लोग खुश रहे, यही दुआ करूँगा हर स्टूडेंट के लिए। सब लोग खुश रहो। एंड नाउ कमिंग बैक टू पारुल बंसल जी, आपका टेस्टिमोनियल रह गया था, टेस्टिमोनियल इन द सेंस फीडबैक फॉर मी। यस, नमस्ते सर, नमस्ते एवरीवन। सर मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया है चीज़ों को करने का, और कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और कैसे नया पैटर्न पुराने पैटर्न को ब्रेक करके उस बिलीफ को आके लेके हम जब चलते हैं, और जो सर वो आपने वो जो कॉन्फिडेंस दिया है कि हाँ सब चीज़ें पॉसिबल हैं, आप बस करो, उस करने की सर वो जो कॉन्फिडेंस आता है, वो जो बिलीफ सिस्टम बिल्ड हुआ है, ये सिर्फ सब नंबर्स तो हैं, सारी चीजें नंबर्स एक जगह हैं, लेकिन सर ये जो कॉन्फिडेंस आपने दिया है वो शायद सर हर किसी से नहीं मिल पाता। तो सर नंबर्स को जानना एक अलग बात है, लेकिन नंबर्स को हम कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह से हम अपने पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करके नए पैटर्न बनाकर अपना एक नया बिलीफ सिस्टम बिल्ड करते हैं, और अपने मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को हम वहीं पे ही उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करके जो रिजॉल्व करते चले जाते हैं सर, दैट इज अमेजिंग सर। मतलब वो चीज़ हम या तो अपने पेरेंट्स से सीख पाते हैं, जो हिम्मत अपने पेरेंट्स से मिलती है वही हिम्मत सर आपसे मिली है मुझे, और हाथ पकड़ के कैसे पैरों पे खड़ा हो सकते हैं वो सर आपने ही सिखाया, और मैं थैंक यू सो मच सर। Big thanks to you, and yes, something is going on at the back end। सही वक्त आने पे ग्रुप में डाल दूंगा, अगर वो सक्सेसफुल हो जाए, उस लेवल तक चला जाए, तो might be there can be an income generating opportunity for all of you, but I am waiting for it कि वो complete हो जाए। और सर एक चीज मैं कहना चाह रही थी हाँ जी। कि सर हम लोग ना क्लास करने के बाद में सर सबका कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है, सर मंथली आप एक डाउट क्लियरिंग सेशन हम सबके लिए रख दें तो हम फिर से रिकनेक्ट हो जाएंगे। क्लास में मैं हमेशा यही कहूँगा,
अगर आप 6 जून वाली बैच देखते हो जहाँ पे शायद राजेश कपूर जी भी है, वो ग्रुप आज भी एक्टिव है। यस सर। वहाँ पर लोग क्वेरीज डालते हैं एंड चीज़ें होती है। सबसे डोरमेंट ग्रुप 24 फरवरी 2021 का, 2022 का, नथिंग मूव फर्दर, बट देन इट्स ऑलवेज कि आप लोग कितने इंटरेस्ट से काम करते हो। हाँ, ऑफ कोर्स उस ग्रुप के भी जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट ग्रुप में एक्टिविटी नहीं हो रही, दैट्स परफेक्टली फाइन। इंडिविजुअली लोगों के मैसेजेस आते हैं, दे आर डूइंग गुड, बट आप लोग कोशिश करो कि अच्छा करो। एंड वही बात, एक क्या बोलते हैं, कॉमन मीटिंग रखने की, तो जस्ट प्रोबेबली वी विल सिंक अप ऑल द स्टूडेंट्स जितने बैचेस के थे, एंड सबका एक ही साथ जूम मीटिंग करेंगे, सो दैट मुझे कुछ नया सीखने को मिले, क्योंकि मैं अकेला हूँ, बट जब आप 100 लोग आपके 100 फीडबैक्स लेके आओगे, नए एक्सपीरियंसेस, तो दोज 100 एक्सपीरियंसेस विल बी 100 न्यू पैटर्न्स ऑफ लर्निंग फॉर मी। मैं तो अकेला कुछ भी बोलूंगा, बट जब 100 लोग सामने से बता रहे हैं, तो दैट विल बी 100 डिफरेंट एग्जाम्पल्स फॉर मी टू लर्न। तो जल्द ही करेंगे हम लोग, 50-100 बच्चों का एक साथ कर देंगे, प्रोवाइडेड एवरीवन इज रेडी, तो कर देंगे एक। तो इसके साथ ही सब लोग खुश रहो, बी ब्लेस्ड ऑलवेज, बी हैप्पी। हमारे बारे में कुछ तो बताइए थैंक यू आप, सर। हमें किस आपके पे बारे में काम करनी चाहिए सर? सबके बारे में, मतलब मेरे बारे में तो बताओ, और इंडिविजुअल के बारे में नहीं, बट ओवरऑल आई कैन टेल यू वन थिंग, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, वो भी ओपन माइंड से। वो घोड़ा जो होता है ना, ऐसे ऐसे मत चलो, अपने माइंड को एंड अपने मन को ओपन करो, थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर, एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग इट विदाउट एनी एप्रीहेंशंस, यू विल सी बेटर रिजल्ट्स कमिंग टू यू। मन में कुछ मत रखो, सब अच्छा होगा। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, डेली सेल्फ हीलिंग करो, एंड अपने कुल देवता को कभी मत भूलना। बाकी सब चीज़ें भले लाइफ में कुछ ना करो, बट कुल देवी या कुल देवता की पूजा हमेशा करो, योर लाइफ विल बी ब्लेस्ड। फिर चाहे आप किसी भी BNDL में पैदा हुए हो, ये सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप आपके कुल देवी या कुल देवता को ना भूलें। एंड सेकेंडली, जाते जाते इतना कहूँगा, जिन लोगों ने उस दिन पेंडुलम का क्लास लिया है, कोशिश करो कि घड़ी ना पहनो, इट विल मेक योर लाइफ बेटर। ध्यान रखिए, मैं आता हूँ। तो घड़ी ना पहनो तो ज़्यादा अच्छा है, घड़ी से एनर्जीज बहुत ब्लॉक हो जाती है। बी हैप्पी इन योर लाइफ, बी ब्लेस्ड, सब लोग खुश रहो। थैंक यू। एंड जो लोग आगे जुड़ना चाहते हैं, प्लीज डू मैसेज में। मैंने जैसे बताया, आ जाओ कल में, अगर आप करते हो तो 4100, नहीं तो 5500, एंड यू कैन पे इट इनटू 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑल्सो, दोज हु वांट टू जॉइन। So big, big, big thanks to everyone. Thank you. थैंक यू सर। खुश रहिए। थैंक Thank you. थैंक यू सो मच।